इंतहाई क्रूशल मरहला शुरू हो चुका है। किसी भी लम्हे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के ईरान के दौरे के इम्कानात बढ़ चुके हैं। अरब मीडिया ये सब रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसी सब के दौरान ईरान ने अचानक से ड्रोन्स की बारिश कर दी है। आखिर खिचड़ी क्या पक रही है और होने क्या जा रहा है, मंजरनामा परेशान कुन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 मई 2026 जुमेरात का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, और अभी तक की ईरान जंग की तमाम तर अपडेट्स, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसका जायज़ा ले लेते हैं, होने क्या जा रहा है और ईरान ने जो बड़ा कदम उठाया है उसे भी अंडरस्टैंड करना इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। सारी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। नाज़रीन किराम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया है कि ईरान डील करने के लिए बेताब है। उन्होंने साथ धमकी भी दी है कि अगर ईरान के साथ डील नहीं हुई तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान में लोगों की हालत इंतहाई खराब है, वो डील चाहता है। ईरान के अंदर बदतरीन मुआशी सूरत हाल के बायस शदीद अवामी गम गुस्सा है। ईरान जंग को अभी 3 ही माह हुए हैं, इसमें भी ज्यादा वक्त सीज फायर का है। आप नाए हुर्मुज़ को भी खोल देंगे, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान बदतरीन शिकस्त से दो चार है, ईरान को बुरी तरह तबाह कर दिया। आइंदा दिनों में मजीद चीजें देखेंगे। ईरान के साथ मुआहदे पर हमें जल्दी नहीं है। अब ये जो ट्रंप की स्टेटमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब ईरान भी डटा हुआ है। अब आप यही देख लें कि ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने जो स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं कि इलाकाई ममालिक जो हैं, रीजनल कंट्रीज जिसमें अरब स्टेट्स हैं, गल्फ स्टेट्स हैं, उन्हें वो कह रहे हैं कि उनके पास अभी भी वक्त है कि अमरीकियों की मुस्तकिल बेदखली का ऐलान करें, बाद में हमसे शिकायत ना करें। मतलब ईरान ये मैसेज दे रहा है कि अगर अमेरिका जंग मुसल्लत करता है तो फिर अरब ममालिक हमसे शिकवा ना करें, अभी भी वक्त है। अगर वो बचना चाहते हैं जो हमने अरब के साथ करना है, अरब वर्ल्ड के साथ, तो वो अमेरिका को परमानेंटली किक आउट कर दें अपने मुल्कों से और मिडल ईस्ट से। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये बताऊं कि कुछ और बड़ी अहम तरीन चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब आप यही देखें कि ईरान के साथ मुआहदे से मुतल्लिक ट्रंप की फोन कॉल जो है, उसके बाद नेतन्याहू गुस्से में आ गए, और ये अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा क्लेम किया है। एक्सियोस अमेरिकी न्यूज वेबसाइट है, उसने ज़राए के हवाले से बताया कि अमेरिकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान ईरान से मुतल्लिक मुमकिना मुआहदे पर एक नई कोशिश के हवाले से होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू अच्छा खासा तपे। तो ये याद रखिएगा, इस एक बात से आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स जो हैं, इसराइल उनसे खुश नहीं है। इसराइल ये कह रहा है ना कि हम तो जंग के लिए तैयार हैं, अमेरिका हुक्म करे हम चढ़ दौड़ेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो अब इस बात की तस्दीक अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ने कर दी है। वेबसाइट के मुताबिक नेतन्याहू मुज़ाकरात के हवाले से शदीद शकूक व शुबहात रखते हैं, और वो ईरान की अस्करी सलाहियत को मजीद कमजोर करने और उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए जंग दोबारा करने के हामी हैं। वेबसाइट ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि फोन कॉल के बाद नेतन्याहू शदीद गुस्से में दिखाई दिए कि ट्रंप डील की बातें क्यों कर रहा है। हमने तो एक बड़ा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से भी बड़ा, जो 28 फरवरी को शुरू किया, ऑपरेशन स्लेज हैमर की तैयारी कर रखी थी। ये दोबारा से डील कहां से जिंदा हो गई पाकिस्तान के तवस्सुत से। अमेरिकी ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि साले से एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं, जिस पर अमेरिका और ईरान दस्तखत करेंगे। लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है? देखिए, पहले तो बात हो रही थी मुआहदे से पहले एमओयू हो जाए, मफाहमत की याददाश्त। अब मफाहमत की याददाश्त पहला स्टेप होता है, बल्कि अब पाकिस्तान ये कह रहा है उससे भी पहले एक स्टेप है लेटर ऑफ इंटेंट। आप कह दें कि हमारी नीयत है जंग खत्म करने की, उस मुसव्वदे पे तो साइन करें ना, कोई तो स्टार्ट हो, कोई तो बिस्मिल्लाह पढ़ें हम। और इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा इस लेटर ऑफ इंटेंट के बाद किया जा सकता है, और 30 रोजा मुज़ाकराती अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। इन मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ को खोलने जैसे अहम मामलात ज़ेर बहस आएंगे। वेबसाइट के मुताबिक 2 इसराइली ज़राए के हवाले से कहना था कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा लाएअमल पर इख्तलाफ पाया जाता है, जबकि अमरीकी ज़राए ने कहा कि कॉल के बाद नेतन्याहू जो हैं वो इंतहाई बरहम थे, यानी नेतन्याहू तपा हुआ था। तो अब पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स जो हैं, जो ट्रंप को हम ऑफर कर रहे हैं, अब आप यही देखें कि मोहसिन नकवी 3 दिन ईरान रहते हैं। आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर क्वेटा कमांड स्टाफ कॉलेज में इवेंट था, उधर गए। तो ईरान के करीब ही पड़ता है क्वेटा, आपको पता है। तो मोहसिन नकवी फौरी पाकिस्तान आए और फिर वापस चले गए, और वहां पर जो वो मफाहमत कारी कर रहे हैं। तो अब ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालसों के जरिए जारी है। इस्माइल बकाई ने कहा कि हम बुनियादी तौर पर जो चाहते हैं वो हमारा मुतालबा नहीं, बल्कि हमारे हुकूक है। ईरान पर अमरीकी पाबंदियां हटाना भी हमारे मुतालबात
में शामिल है और इन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी नेक नीयती का सबूत देना होगा, ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़ाक़ी को ख़त्म करना होगा। ईरान इस वक्त अमेरिका के नुक्ता नज़र का जायज़ा ले रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान ईरान के 14 नुकात की बुनियाद पर पैगामात का तबादला जारी है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद हैं ताकि एक लाइजॉन बड़े आसानी से हो सके और चीज़ें जो हैं वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकें। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि ट्रंप ने ये जो बात बताई है लेटर ऑफ इंटेंट वाली, इस पे नेतन्याहू साहब जो है वो गुस्से में है। अब इंटरेस्टिंगली जो अच्छी चीज़ है वो ये आ रही है कि अरब मीडिया ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और अरब मीडिया ये कह रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के मुसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा कर सकती हैं। अहम शख्सियत के दौरे के दौरान ऐलान किया जा सकता है कि मुआहदे का हतमी मुसवदा मुकम्मल हो गया। ये अहम शख्सियत अरब मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल नन अदर देन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो हो सकते हैं। अरब मीडिया का मजीद कहना है कि मुज़ाकरात का अगला दौर हज सीज़न के बाद इस्लामाबाद में होगा। ख्याल रहे कि वफाकी वज़ीर दाखिला जो है उनके जो दौरे चल रहे हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी है, लेकिन इस सब के दरमियान ईरान जो है वो अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट रहा और ईरान अपने मसल्स जो हैं वो चाह रहा है कि हर तरह से ईरान अपने मसल्स को फ्लेक्स करे, ईरान जो है वो चीज़ों को आगे लेकर चले। और अब ये हो रहा है कि ईरान ने नाज़रीन कराम अमरीकी टैंकर के ऊपर एक कब्जा किया है और ईरान के ड्रोन्स जो हैं वो ऑयल टैंकर्स के ऊपर भी स्ट्राइक्स कर रहे हैं। ईरान ने ड्रोन्स की बारिश कर दी है आबनाए हुर्मुज के अंदर, वो ड्रोन्स जो ईरान की वार्निंग्स को नजरअंदाज कर रहे हैं या ईरान से इजाजत लिए बगैर गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अब जो ड्रोन है जिसके ऊपर ईरान ने अब जो ऑयल टैंकर है जिसके ऊपर ईरान ने स्ट्राइक की है, ये ऑयल टैंकर मैं आपको बता दूं कि इस ऑयल टैंकर पर इल्ज़ाम यह है कि इसने ईरान को वो टॉल अदा नहीं किया और ईरान ने इसे लीगल कर दिया हुआ है। ईरान ने पर्शियन गल्फ अथॉरिटी कायम कर दी है कि इस अथॉरिटी के कायम ही यहाँ पर जो है वो चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, ईरान को बाकी मामला जो हैं वो तय किए जाएंगे। सो आई थिंक कि सिचुएशन जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और इस तेज़ी से बदलते हुए मंजरनामे में बहुत कुछ जो है वो अब देखना होगा। समुंदर के अंदर अभी भी मामला जो हैं वो ख़राब है। ईरान ने ड्रोन्स की जो बारिश की है, अमरीकी एक ऑयल टैंकर के ऊपर भी ईरान जो है उसने कुछ मिसाइल और ड्रोन्स दागे हैं और अमेरिका की नेवी जो है उसको भी एक बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है कि भाई हम यहां पर मौजूद हैं। तो ईरान भी इस सारे सिनेरियो के अंदर अपने मसल्स जो हैं वो फ्लेक्स कर रहा है और इस सारी सिचुएशन को अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझें तो पाकिस्तान ऑब्वियसली कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है ना कि हम अब दोनों फरीकैन को बंदूक की नोक पे तो नहीं कह सकते कि मुआहदा कर लो, हम सालिस हैं, हम मीडिएटर हैं। अब अल्टीमेटली तो दोनों ने मानना है और कुछ ना कुछ दोनों को पीछे हटना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंसेशंस देनी पड़ेंगी। और सबसे अहम तरीन चीज़ यह है कि बाय द वे ईरानी सदर जो हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दी है और उन्होंने कहा है कि ईरान को जबर के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना वहम के सिवा कुछ नहीं। ईरानी सदर ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान ने मुसलसल अपने वादों की पासदारी की, ईरान ने जंग को टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि सिफारतकारी में एक दूसरे का एहतराम करना जंग करने से ज्यादा समझदारी है, महफूज और देरपा तरीका है। ईरान की तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। नाउ दिस इज आल्सो अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट और इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान इज द मेन प्लेयर। कतर ने भी कह दिया कि भाई हम अपनी कोई सिफारतकारी नहीं कर रहे, कोई मुल्क सिफारतकारी नहीं कर रहा, सिर्फ हम पाकिस्तान के पलड़े में अपना वजन डाल रहे हैं। दैट इज द ओनली थिंग वी वांट। तो ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।